नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सप्तश्रृंगीगढ़ में और आप देख रहे हैं हमारा सप्तश्रृंगीगढ़ का दूसरा पार्ट। तो दोस्तों, अब सुबह सुबह हम लोग उठ चुके हैं और अब जाएंगे मंदिर। तो बने रहिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अंकल अग्निहोत्री। सुबह सुबह की नमस्कार। मैं हूं सप्तश्रृंगीगढ़ में और हम लोग रात को कुछ 11 बजे तक आराम से सो गए थे क्योंकि सारा दिन के थके हुए थे। और अब सुबह हो चुकी है, हम लोग फ्रेश तैयार होने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं सप्तश्रृंगीगढ़ में मंदिर के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, आप बने रहिए, अभी हम निकलेंगे। 7:30 पौने 8 बजे का समय है। हम लोग जल्दी उठ गए थे सुबह, लेकिन थोड़ी सर्दी थी। अब यहाँ पर सनसेट पॉइंट भी है, वहाँ पर भी जाना था, लेकिन सुबह सुबह इतनी सर्दी थी कि जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। चलिए, फिर भी काफ़ी कुछ जगह हैं यहाँ पर, हम आपको दिखाएंगे। चलिए निकलते हैं अब ऊपर दर्शन के लिए। तो मंदिर पे जाने के लिए हमें रोप वे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रोप वे जाने के लिए थोड़ा नीचे है एक, ये जो रास्ता जा रहा है जिस पर हम लोग चल रहे हैं, इस रास्ते के नीचे से रोप वे का रास्ता जाता है। तो हम यहाँ से जाकर राइट लेंगे और नीचे से फिर वहाँ से कुछ टिकट्स वगैरह लेना है और उसके बाद फिर हम अंदर महंगा मिलेगा, रोप वे के लिए निकलेंगे। मंदिर भी नहीं मिलेगा। ये हम आ गए रोप वे की तरफ। ये आ गए हम रोप वे के दरवाजे पर। ये रोप वे के जाने के लिए दरवाज़ा है। ये रोप वे तो ऐसा बना है जैसे कि बहुत बड़ा मॉल वगैरह है। सच 20-25 साल पहले जो हाल था वो आज नहीं है, आज अलग ही है। सच पूछे तो एक रोप वे की जगह मॉल दिख रहा है। ये देखिए पहाड़, ये सब श्रृंगीगढ़ का पहाड़ है। वो आपको मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा। और ये है रोप वे और ये आ गया टिकट घर। सर, एक टिकट का कितना है? 120 रुपये। ये रिटर्न है? रिटर्न है 120 रिटर्न। जाने दोनों रहते हैं। और सर, हम जैसे रोप वे से यहाँ से जाए और आना वहाँ से जाए सीढ़ियों से, तो आ सकते हैं ना ऐसा? चलेगा, लेकिन चार्जेस उतने रहेंगे। चार्ज उतना ही लगेगा ना, रास्ता है ना उधर से? उधर से पैदल रास्ते। ठीक है, फिर आप हमें 2 टिकट दे दीजिए। तो हमने 2 टिकट ले लिए हैं अभी। अब यहाँ पर आप कैश भी दे सकते हैं और आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी दोस्तों, पहले हम सीढ़ियों से आते जाते थे। पर रोप वे को लग के कितना साल हो गए भाई? 8 साल हो गए, 7-8 साल। 7-8 साल से ये रोप वे, तो लोगों को काफ़ी आसान हो गया। जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ने में अब हमें भी दिक्कत है, तो हम भी अब रोप वे से ही जाएंगे। ठीक है भाई, 2 टिकट 240 रुपये। एक टिकट का 120 रुपया है। तो हम लोग 2 जन हैं, मैं और प्रेरणा, तो हमारा है 240 रुपया। बी प्रवासी म्हणजे काय? लहान मुलं 3 ते 12। अच्छा, लहान मुलं। वो इसका 75। छोटे बच्चों का क्या है? हाफ टिकट 60 रुपये। हाफ टिकट 60 रुपये। कितने साल की उम्र कम होना चाहिए? 3 to 12 years। अच्छा अच्छा। रोप वे के अंदर भी प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं, लेकिन बाहर जो प्रसाद की दुकान है और यहाँ की प्रसाद की दुकानों में फ़र्क है। थोड़ा सा महंगा है क्योंकि लगता है यहाँ पर जो दुकानें ये सब किराए की हैं। तो है, रेट का फ़र्क तो है, पर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है और सही है। इतने काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी बड़ा प्रांगण है इसका, और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर बिजनेस चलते हैं। प्रसाद वाला, हार फूल वाला, खिलौने वाला, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, हर जात हर प्रांत के लोग यहाँ पर आकर बिजनेस कर रहे हैं। तो मंदिरों के होने से लोगों को व्यवसाय भी मिलता है। तो ठीक है, छुट्टियाँ मनाना है, पिकनिक मनाना है, एंजॉय करना है और कुछ दिनों के लिए अपने घर से बाहर आना है, तो आप सप्तश्रृंगीगढ़ बहुत अच्छी जगह, आप आ सकते हैं यहाँ। अब इधर एक ये थोड़ा सा इशू है कि हम चप्पल के साथ रोप वे में नहीं जा सकते। चप्पलें हमें यहीं रखनी पड़ेंगी। हमारा इरादा था कि हम रोप वे से ऊपर जाएंगे और उतरने के वक्त हम सीढ़ियों से आएंगे, पर अब ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि चप्पल हमें अलाउड नहीं है। तो वापस चप्पल लेने आने के लिए हमें पैदल आना पड़ेगा। तो चप्पल नहीं आ रहा, कैसे? नाही ते तर ठीक आहे। ठीक है, पैसे ऑनलाईन घेणार का? ठीक है ना? ठीक है। तो यहाँ पर 3 रुपये एक जोड़ी चप्पल रखने का है, तभी 2 जोड़ी के 6 रुपये हमें देना है। फिर वापस इधर से आना पड़ेगा हमें। तब रोप वे के लिए जाने के लिए हमें
इनके साथ साथ जाना पड़ेगा। पब्लिक जा रही है इनके पीछे पीछे। लगता है सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेंगी हमें। अच्छा, ये सब दरवाजे हैं, अलग अलग दरवाजे हैं रोपवे के। रोपवे में जाने का एक दरवाज़ा नहीं है, देखिए अलग अलग दरवाजे हैं। काय बसायचं डायरेक्ट की वरती जायचं? अभी तो ये घर की तरह दिख रहा है, और इसमें अलग अलग दरवाजे हैं। तो 1 नंबर दरवाज़ा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6। तो हम लोग ये तीसरे नंबर दरवाजे से अंदर बैठेंगे। तो एक रोपवे के एक पोर्शन में बैठने के लिए 10 लोगों का इंतज़ाम है। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सीटें और इधर 5 सीटें। फिर दूसरा ये केबिन है, तीसरा वो है, और चौथा ये है। ये टोटल 6 केबिन है। और ये है दरवाज़ा, ये बंद है, इधर से अभी एंट्री है। चलिए, लगता है मुझे सब लोग बैठ जाएंगे, उसके बाद ये चालू होगा ना। तो अभी तो लोग कम है, तो पूरा तो भरने वाला नहीं है। ये पूरा भरने में लगता है मुझे दोपहर हो सकती है। तो ये कब हमें ऊपर लेके जाने वाले हैं पता नहीं। चलिए, अब इंतज़ार तो करना पड़ेगा। सायरन बज चुका है और दरवाज़ा बंद हो गया है। जिस तरह से मेट्रो ट्रेन का दरवाज़ा बंद होता है, वैसे ही ये दरवाज़ा ही बंद हो गया। मैं इसके पहले बाहर गया था और तभी दरवाज़ा बंद हो जाता, तो मैं बाहर रह जाता और ये अंदर, और हम दोनों बिछड़ जाते, जैसे कुंभ के मेले में लोग बिछड़ जाते हैं ना, फिर पता नहीं कब मिलते। लेकिन चलो, जल्दी है। तो ये है, वाह, ये रेलवे, इसका एक ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर चल रही है। और ये है, ये देखिए पूरा सप्तश्रृंगीगढ़ हमें दिखाई देता है। ये दूसरा जो आने वाले लोग हैं, लेकिन इसमें ये भी खाली है, इसमें भी कोई नहीं है। वाह, अद्भुत। मुझे लगता है हमें 5 मिनट भी नहीं लगे शायद ऊपर पहुंचने में। 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर हम पहुंच गए। और इसमें एसी भी लगा हुआ है, ये देखिए एयर कंडीशन है। अब ये बंद है शायद, क्योंकि सर्दियों का समय है, तो यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, पहुंच गए, अब हम उतरने वाले हैं। रोपवे से बाहर निकलने के बाद हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। हेलो, अरे फिर से मिल गया। हाँ, ठीक है। कितने भाग कितने भाग? पप्पी के। Đâu mà uống May là hai cái खींच। दोस्तों, जब हम रोपवे से बैठे थे तो वहाँ भीड़ भाड़ नहीं थी, नीचे भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन जैसे ही हम मंदिर में पहुँचे तो मंदिर में काफ़ी भीड़ भाड़ है। कैमरा संभालो अपना। अरे हाँ रे, अरे इंसान तो इंसान, यहाँ मंदिर में बंदर भी दर्शन करने आते हैं। ये देखो,
माकड़ बहुत माकड़। यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है। ये देखिए, लोगों के हाथ में जो प्रसाद वगैरह है उसे छीन के ये लोग ले लेते हैं और पूरा पैकेट, कई लोगों के तो पूरे जो भी प्रसाद का पैकेट था पूरा छीन लिया उन लोगों ने और बड़े आराम से ये लोग उसे खा रहे हैं। वाह। बंदरों का आतंक थोड़ा कम हो गया। पूरी टीम आई थी एक बंदरों की और ऊपर से पूरा प्रसाद वगैरह छीन के उन लोगों ने जो धमाल मचाया था। पब्लिक थोड़ी सी इधर उधर भागने लगी थी, लेकिन अब ठीक है, बंदर भाग गए हैं। अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। एक्चुअली बंदर भी दर्शन करने आते लगता है यहाँ पे, और एक नहीं था, वो बहुत सारे थे, पूरा परिवार था उनका। तो अभी आए और वो लोग चले गए। अब हम लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। भीड़ भाड़ है, नीचे तो लग रहा था कि इतनी पब्लिक नहीं है, लेकिन जब हम ऊपर आए तो देखा कि बहुत पब्लिक है यहाँ पर और लाइन हमारी बड़ी धीरे धीरे चल रही है। हमें आधा घंटा हो चुका है और लगता है हमें और आधा पौना घंटा जा सकता है वहाँ तक पहुँचने में। दोस्तों, मंदिर में हम लोग जाकर आ चुके हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ थी और ठीक है, दर्शन वगैरह भी सब आराम से हो गए। इतनी भीड़ भाड़ थी पर बहुत ज़्यादा भी नहीं थी। शुरू में थोड़ा सा कुछ आरती पूजा चालू थी कुछ, इसके लिए उन्होंने लाइन को आधा घंटा रुका के रखा था, उसके बाद फिर से चालू कर दिया। तो अब हम वापस जा रहे हैं नीचे। इसको पूरे मंदिर को इस तरह से पैक किया कि हम नीचे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से। हाँ ठीक है सर। इस केबिन में पब्लिक है, इधर भी है, ऊपर भी है। चलिए, फिर से हम लोग रोप वे में बैठ चुके हैं और अब हम वही 3-4 मिनट में ऊपर आए थे, 3-4 मिनट में हम नीचे उतर जाएंगे। वापस में सीढ़ियों से जाने का विचार था, लेकिन हमारी चप्पलें यहीं रख ली गई, तो वापस पैदल चल कर इतना दूर कोई आ नहीं सकता। यानी मुझे लगता है 1 किलोमीटर का फ़र्क है, तो इसलिए हम वापस रोप वे से ही जा रहे हैं। दरवाजा बंद, नीचे ही तो जाना है। एक हाँ उधर है। हाँ, बड़ा अच्छा सफ़र था। अच्छा लगा रोप वे से आना, क्योंकि हम लोग रोप वे से एक बार हरिद्वार में एक देवी के मंदिर पर जा चुके हैं। तो वो अलग था, वो डोली के जैसा था और वायर के ऊपर लटका हुआ था। ये ट्रैक है। हाँ, वो यहाँ से ही है, वो तो नीचे से था। वो काफ़ी लंबा था, ये इतना नहीं है। तो सिर्फ 4 मिनट में हम लोग लगभग पहुँच जाते हैं ऊपर। 4 भी नहीं लगे ना, लेकिन वो काफ़ी लंबा था। तो इसकी टेक्निक अलग है, उसकी टेक्निक अलग है। वो काफ़ी हाइट पे था, इसलिए। और ऊपर वाली रोप वे थी, ये नीचे एक ट्रेन के जैसे तार पे लटके हुए। वो तार पे लटका। अब हम नीचे आ चुके हैं और रोप वे में बैठने के लिए पब्लिक तैयार खड़ी हुई है। हम यहाँ से उतरेंगे और ये लोग यहाँ से ऊपर आएंगे। ये दरवाज़ा खुल गया, शायद पहले हम लोग उतरेंगे, उसके बाद वो दरवाज़ा खुलेगा। चलिए, बड़े आराम से हम रोप वे से ऊपर गए थे और बड़े ही आराम से हम नीचे आ गए और अच्छे से बड़े अच्छे से हम लोगों ने दर्शन कर लिए। कोई तकलीफ़ नहीं हुई। थोड़ा बंदरों का आतंक था और हाइट अच्छी है, लेकिन अब पूरा मंदिर इस तरह से पैक कर दिया है कि हम बाहर का कुछ आपको ढंग से दिखा नहीं पाए। लेकिन पहले ऐसा था कि आप बाहर का भी देख सकते थे, यानी पूरे पहाड़ वगैरह जो भी नीचे दिखाई देता है, क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पर है ना,
लेकिन अब इस तरह से पैक कर दिया है कि हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है नीचे। चलिए सुविधाओं के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से ये सब करना पड़ा है। शायद खतरा है, डेंजर है, गिर सकते हैं लोग, इसलिए उन्होंने मंदिर को चारों तरफ से पैक कर दिया है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था ये रोपवे एक मॉल की तरह है। अब हम लोग आ गए हैं, बोलते हैं ना फूड कोर्ट, हम लोग फूड कोर्ट में आ गए एक तरह से। पहले हमने यहाँ नीचे कुछ मिसल पाव वगैरह का नाश्ता किया था, लेकिन थोड़ा हमें लगा कि नहीं, हमें साउथ इंडियन डिशेस कुछ खाना है, तो हम ऊपर आ गए हैं। अभी देखते हैं, यहाँ पर तो काफ़ी होटल्स हैं। ऑनियन पराठा, प्लेन मैगी मसाला, बटर पनीर मसाला, सेव भाजी, जाने क्या क्या इंडिकेटर लगे हुए हैं। देखते हैं, बड़ी अच्छी जगह है। जिस तरह से हम मॉल में जाते हैं, मॉल में फूड कोर्ट होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो ठीक है, देखते हैं अभी कुछ। तो क्या बोल रहा है अभी? मैं तो मेंदू वड़ा ले रही हूँ। क्या क्या ऑर्डर किया तुमने? एक मेंदू वड़ा और एक सादा डोसा। ठीक है, मेंदू वड़ा, सादा डोसा। क्या है, थोड़ा सा सफ़र में खाना पीने पे ज़रा ध्यान देना चाहिए। ऐसा खाना खाना चाहिए जो थोड़ा सा नॉर्मल हो, जो जिसे हम पचा सकें। यदि हैवी खाना हम खा लेंगे तो सफ़र में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो कुछ डोसा चावल का होता है और पतला सा होता है, तो इतना तकलीफ़ नहीं है, हैवी नहीं होता है वो। तो हमने एक डोसे का ऑर्डर किया है और मेंदू वड़ा। क्या चाचा, तुम्हें नाश्ता केला काय? झालं तुमचं? चला आम्हाला द्या ज़रा, ठीक है। अब नाश्ते के साथ आपको चाय चाहिए तो यहाँ पर भी है राजे अमृततुल्य चाय। अमृततुल्य मतलब अमृत की तरह। तो चलिए ये चाय भी पियेंगे। वैसे हम सफ़र में आ रहे थे तब भी हमने अमृततुल्य चाय पी थी। यहाँ पर 2 चाय दे दो यार। एक कॉफी एक चाय। हे ना, हा रस्ता हे वाला। कसं रस्ता रे? दोस्तों अब एक जगह और आ चुके हैं। ये भी सप्तशृंगी गढ़ में ही है ये जगह, यानी मंदिर से कुछ 1 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक पानी का कुंड है। यहाँ पर लोग आते हैं, जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो यहाँ आके स्नान वगैरह करते हैं, उसके बाद वो मंदिरों में जाते हैं। कौन है? परशुराम. कौन? परशुराम परशुराम येडायचा मुलगा. खेड्याचा मुलगा आहे. अरे वा रे वा रे यार वा. माळ्यावरून आणलाय तुळजापुरावरून. हं? यार माळ्यावरून तुळजापुरावरून. कुठे फिरतो बाबू तू? हा, परशुराम येते. परशुरामचा का कोण आहे? परशुराम येडायचा मुलगा. खेडायचा मुलगा असं बोलतोय ना, त्याचं नाव असं आहे. अरे वा. आणि तुमचं नाव काय? मला वांदा नाही. कुठे राहता तुम्ही? आम्ही जेवतो तुला. अच्छा अच्छा. कुठून घेतला तुम्ही? हे मस्त बोला. 400 रुपयाला. 400 रुपयाला? यार माळ्यावरून आणलाय तुळजापूर यार माळ्यावरून. मस्त पावली आहे, मस्त पावली आहे. तुझे डोळे बघा असा. मला वाटला ओरिजिनल आहे. हां, मला वाटलं तुम्ही तुमचे नातू घेऊन फिरताय काय. ठीक आहे. परशुरामचं काय म्हणतं काय नाव? 50 रुपये थे वही दिया। क्या होते 50 रुपये? चला मला तू किती गुटखा खातो? चल ठीक है. वही थे छुट्टे मेरे पास, सही नहीं। हाँ ठीक है. चल ठीक, दे दी. दोस्तों जब हम पहले आए थे, काफ़ी साल हो गए, तब इतना पक्का नहीं बना हुआ था, सिर्फ एक बाउंड्री बनी हुई थी और पीछे पानी था। तो साथ में जो लोग आए थे, मेरे दोस्त थे काफ़ी, वो बोले नहीं, सुबह सुबह हम कुछ 7 साढ़े 7 बजे यहाँ आए। बोले सर्दी का टाइम था, बोलो यहाँ नहाना ज़रूरी है और नहाने के बाद दर्शन करना है। मैंने कहा भाई हो सकता है, तो वो मुझसे तो नहीं हो पाएगा इतनी ठंड में ठंडे पानी में नहाना, लेकिन उन लोगों ने
पानी में स्नान किया और उसके बाद वो दर्शन करने गए। दोस्तों यहाँ पर अधिकतर महाराष्ट्र के जो गांव यानी नासिक के आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग अधिक आते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ परंपराएं हैं इन देवी की। तो बड़े बाजे गाजे के साथ वो लोग ढोल वगैरह बजाते हुए नाचते हुए भी आते हैं और ऊपर दर्शन करने जाते हैं। उनका एक ग्रुप रहता है। तो किसको नहला रहे हैं आंग पे? इतने ठंडे पानी में हम, खैर अभी भी बहुत पानी ठंडा है। वो है धूप, अब थोड़ी सी धूप है, ठंड कम हो गई, जैकेट मैंने उतार दी है। पर हाँ हवा चल रही है ठंडी। और ये देखिए नज़ारा, काफ़ी हाइट पर है हम इस वक्त। दोस्तों यहीं नज़दीक में तालाब के किनारे एक मंदिर था। उस मंदिर में काफ़ी किन्नर लोग इकट्ठे हुए थे और वो सब किन्नर लोग उस मंदिर में पूजा आरती कर रहे थे। वो किसी देवी का मंदिर था और वहाँ किसी की फ़ोटो भी लगी थी। वही तो तुम्हें देखना था, बुला रहे काय मंत्रवंत काय नाही बोलले? सप्तशृंगी माता की जय। जय, हाँ। बोलला। पाणी इसका ही होगा। कुठे आला तुम्ही? मी नाशिकवरून अच्छा, नाशिकवरून आला. मग जाऊन आलात मंदिरात की नाही आता इथून जाणार ना परत? आम्ही पहिलेच जाऊ सकाळी. म्हणजे काय मन्नत वगैरे आहे तुमची की असंच? काही नाही असंच दर्शनासाठी. आता हिला घेऊन यावं लागतं ना डोकं धुवायला. अच्छा अच्छा हिला डोकं धुवायला घेऊन यावं. अच्छा अच्छा. आणि कोण तुम्ही? फक्त 4 जण नाही, आम्ही आहे अजून 2 आहेत. आहे? येतात तिथे 2 जणी. अच्छा अच्छा. तर कधी आला? सकाळी आला तुम्ही? हो, आता जस्ट आलं, उतरलो. नाशिकचे किती किलोमीटर आहे ना? 20 किलोमीटर, सॉरी 40 किलोमीटर ना इथपर्यंत? 50 किलोमीटर आहे. 50 किलोमीटर. 50 एवढं आहे नाशिकवरून. चला ठीक आहे, आमचा चॅनल बघा तुम्ही, सबस्क्राईब करून देतो तुम्हाला. ठीक आहे, जरा नक्की बघा आणि सबस्क्राईब करा आणि शेअर पण करा. थँक्यू. बोला, नाव सांगा तुमचं. इकडे आहे, इकडे त्याला लाईट कमी आहे. हां, तुम्ही पण नाशिकवरून आले? हो, नाशिकवरून आलेले. प्रमिला गांगुर्डे. अच्छा. वल्लई वर्मा. तो कशासाठी? तुम्ही का पोलीसमध्ये आहे काय? सॉरी आहे, आपली तुमची पोशाख आहे की असं वाटतं? पहिल्यापासून असंच. अच्छा, असंच आहे. आणि एकदम राशिंग दिसतं तुम्ही. ठीक आहे, तुमची काय असं चाले दर्शनासाठी काय मन्नत वगैरे तुमची पण काय पूर्ण केलं? आता काहीच नाही, आता फक्त यायचं, अच्छा दर्शन करायचं. नेहमी आम्ही येत राहतो. अच्छा. तुम्ही बाजूला आहे ना, नाशिक जास्त लांब नाही ना. आम्ही मुंबईवरून आले, अंधेरी.
तुम्ही देवीने सगळी इच्छा पूर्ण केले. अरे वा. सगळं जे मागितलं ते पूर्णच होतं. चला देवीला धन्यवाद बोला आणि परमपिता परमात्मा ईश्वराला पण धन्यवाद सांगा. आईला तर धन्यवाद आहेच. चला आमचा चॅनल बघा नक्की आहे. तुम्ही पण सबस्क्राइब करा. त्यांना बिचारा चॅनलचं नाव. ठीक आहे. थँक्यू. धूप पड़ने लगी है. हो सकता है पानी थोड़ा गर्म हो लेकिन नहीं, क्योंकि सर्दी का समय है. पानी ठंडा है लेकिन आप एक बार इसमें डुबकी लगाते हैं तो फिर ठंड नहीं लगती है. मैं कपड़े लेकर नहीं आया, नहीं तो मैं ज़रूर, क्योंकि अब तो 10 बजे का टाइम है, इतनी धूप आ चुकी है, इतनी सर्दी नहीं है अभी. पर चलिए फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आएंगे. पानी बहुत कूल है, ठंडा ठंडा हल्का और साफ़ सुथरा पानी है. ऐसा नहीं कि लोगों के नहाने से या इसमें कुछ गटर वटर का कनेक्शन नहीं है, इसलिए साफ़ सुथरा कुंड है. और ये काफ़ी पुराना है, ये कुछ बनाया नहीं. पहले एक छोटा सा तालाब हुआ करता था, फिर धीरे धीरे यहाँ मंदिर के ट्रस्ट ने इसको चारों तरफ से मजबूत पत्थर से मजबूत बाउंड्री बना दी. तो पानी अभी काफ़ी स्वच्छ है. देखिए साफ़ सुथरा पानी है. का बाबू का इकडे बघ इकडे बघ. अरे वाह वाह. का कोण आहे कोण आहे. बैठ जाओ उस पे, संभालना पैर. डाल. देखिए भाई नहा तो नहीं सके लेकिन चलो पैर तो ठंडे कर लिए. बोलते हैं ना कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा लेना. तो ऐसा कुछ कर लिया है. पूरे नहीं नहाए लेकिन थोड़े पैर धो लिए. खैर है, बड़ा ही शीतल पानी है, एकदम कूल ठंडा. इसमें नो डाउट कि इसमें नहाने में बड़ा मज़ा आएगा. एक बार इसके अंदर घुस गए तो फिर ठंड नहीं लगेगी. बस वो जो अंदर घुसने की जो हिम्मत है वो चाहिए. खैर अभी हम लोग तो होटल से नहा के आ गए, तो ऐसा कुछ काम करने वाले नहीं है. कहाँ से ये है ना सीढ़ी. दोस्तों यहाँ पर एक चने और सिंगदाने की दुकान है. चना सिंगदाना छोटी वाली खट्टी मीठी गोलियाँ जो हम लोग अपने बचपन में स्कूल में खाते थे ना, ये सब अधिकतर आपको मंदिरों के पास या जत्रे में या मेले में ही मिलेंगी. वैसे बहुत कम मार्केट में आजकल तो कैडबरी वगैरह चॉकलेट्स का ज़माना आ गया, लेकिन बचपन में अधिकतर ये गोलियाँ सभी ने खाई हैं. हाँ भाई, स्कूलों में मिलती नहीं, हम लोग के स्कूल के बाहर वगैरह सब पहले बस वाले लेके आते थे. पहले बस वाले लेके आते, बस वो लोग चिल्ला चिल्ला के बेचते थे. तो बड़ी टेस्टी लगती थी उस टाइम, बड़ा मज़ा आता था तो खाने में. तो यहाँ से हमने सिंगदाना वगैरह लिया है तो बड़ा मज़ा आया. भाई मुझे भी दो यार, ऐसे डालो हाथ में. और हम लोग काफ़ी हाइट पे हैं, बहुत बड़ा पहाड़ है ये. तो बंदरों के लिए हमने सिंगदाना ले लिया, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे और बंदर आएंगे वहाँ, तब तक लगता है हम लोग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बड़े टेस्टी है. सिंगदाना खाना चाहिए दोस्तों, इसमें डी विटामिन होती है. तो अक्सर जब भी कहीं बाहर जाता हूँ, बस में ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो सिंगदाना मिल जाता है अधिकतर वहाँ. तो सिंगदाना खाना चाहिए, इसमें डी विटामिन होता है जो आपकी मांसपेशियों के लिए अच्छा है. अधिकतर सर्दी के समय में पहाड़ों में एक धुंध छा जाती है, यानी थोड़ा सा धुएं के जैसा. तो इसके लिए नीचे का इतना दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ. अभी यहाँ एक बाउंड्री बना दिया, पहले बाउंड्री नहीं थी. हम लोग यहाँ बैठते थे और इसे देखा करते थे, फ़ोटो खींच. तभी कैमरा था, तभी मोबाइल नहीं थे. मंदिरों के बाहर कुछ लोग अपना जीवन यापन करने के लिए
कुछ भगवान की मूर्तियाँ रख लेते हैं और भक्त आते हैं तो वहाँ कुछ दान पुण्य कर देते हैं जिससे उनके जीवन यापन चलता है। तो यहाँ पे भी एक महिला बैठी हुई है, ये जो माँ की मूर्ति वहाँ मंदिर में है वही यहाँ पर भी है। तो अपनी खुशी से लोग आते हैं और यहाँ पर कुछ दान पुण्य कर देते हैं जिससे उनका जीवन यापन चलता रहता है। दोस्तों सामने भी एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। उस पहाड़ के पॉइंट पर भी एक मंदिर बना हुआ है, शायद कैमरा उसको बराबर कैच नहीं कर पाएगा पर मुझे मेरी आंखों से दिखाई दे रहा है। यानी उतनी दूर चढ़कर लोगों ने मंदिर बनाया है और पता नहीं कैसे चढ़ते होंगे, कहाँ से जाते होंगे। और इस तरह के बहुत सारे मंदिर पहाड़ों की चोटियों पर भी लोग बना लेते हैं। अब इसको आस्था कहो या जो भी है, पर लोगों के शौक़ हैं, वो ऐसी ऐसी जगह जाकर मंदिर बना लेते हैं कि वहाँ हम पहुँच ही नहीं सकते। तो कुछ रास्ता तो होगा चढ़ने का, पर ऐसे डायरेक्ट सभी लोग चढ़ सके, हर उम्र का आदमी तो वहाँ जा ही नहीं सकता। तो काफ़ी ऊंचाई पर है वो मंदिर। हम काफ़ी दूर है इसलिए वो पहाड़ छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नहीं, सच में वो बहुत हाइट है उसकी। ये मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं और ये मंदिर का वो पहाड़ है जिसे सप्तशृंगी गढ़ कहा जाता है। दोस्तों ऐसी कुछ तस्वीर भी है यहाँ पर। ऐसे कुछ लोग भी आते हैं जो ड्रिंक करते हैं और चले जाते हैं यहाँ पर गंदगी करके। यहाँ पर इस तरह की एक नहीं, कम से कम सैकड़ों बोतल यहाँ पड़ी हुई हैं। और एक किरदार ये भी एक परिवार है जो यहाँ बैठकर, चलिए दर्शन के लिए आए आप लोग? हाँ सर। कहाँ से आए आप? हम जालना से आए सर। अरे जालना है? यस सर। जालना यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 450 किलोमीटर है। 450। तो कैसे आए आप लोग, ट्रेन या बाइक, बस या गाड़ी? कार करके आए। कार से आए आप लोग। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने एक तस्वीर वो दिखाई आपको। जी बोलिए। इंडियन कल्चर का ये है, सिंगदाना की चटनी और चपाती। जरूर, अरे हम तो बहुत खाते हैं। मैं भी एक्चुअली महाराष्ट्र से ही हूँ। ओके ओके। हाँ, तो सिंगदाना चटनी वगैरह बहुत खाए। थैंक यू। ये क्या है, लाडू है क्या? तिल का लाडू। ये देखिए इन्होंने 1 मिनट में हमारी इन लोगों से पहचान हो गई और इन्होंने अपनी तरफ से एक तिल का लड्डू दिया मुझे खाने को, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि ये गर्म होता है तो सर्दी में इसे खाना चाहिए। चलिए मुझे भी मिल गया, तकदीर देखिए कितनी अच्छी है। सुजी की माजी भी इससे है जानना भी दे। ये तो हाँ और लड्डू है? नहीं, आप खाइए, आप खाइए। हम लोग एक्चुअली नाश्ता कर चुके हैं तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं वही बताना चाह रहा था, एक तस्वीर मैंने आपको वो दिखाई, देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है। लेकिन एक ये फैमिली है, कितने एक सलीके से, कितने तरीके से अपने से घर से लाए हुआ खाना बैठकर खा रहे हैं। तो एक ऐसे लोग भी आते हैं जो दूर से चलकर एक आस्था में, एक भक्ति में लीन होकर इतनी दूर यानी जालना से आए हैं और यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। तो बड़ी फैमिली के साथ है, परिवार के साथ है, इस तरह का एंजॉय करना बड़ी अच्छी लगती है। फैमिली के साथ मिलजुल कर रहना बहुत बड़ी बात है। देखे तुझा जालना अच्छा, यूट्यूबचं नाव काय सर चॅनलचं? सांगतो, ठीक आहे, फक्त झालं। हो खा सर, हो खा तुम्ही। माझा चॅनलचं नाव आहे अंकल अग्निहोत्री, अच्छा, तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता। और मेरा वीडियो यूट्यूब पे जरूर देखिए सर। हम फैमिली के साथ जालना से यहाँ पे वनीगढ़ को दर्शन करने के लिए आए हैं। अरे वाह। और मेरी मन्नत थी, मेरा बच्चा, बहुत दिनों से मैंने बच्चा मांगा था, माता को मैंने बच्चा मांगा था, तो मेरे को सही में माता ने बच्चा ही दिया। कहाँ है बच्चा? ये मेरा बच्चा है। अरे छोटा वाला जो गोद में है। अरे क्या नाम रखा है इसका? उसका आयुष नाम रखा है। अरे वाह, ये देखिए आस्था, ये देखिए ना ना बाबा ना। तो ये है
ये है मेरा बच्चा। तो ये देखिए, ये इनका छोटा ये बच्चा माता है। के दर्शन के लिए लाया था। इन्होंने एक मन्नत मांगी थी। और ये कभी आए थे आप मन्नत मांगने? 2 साल हो गए सर। 2 साल भरे? 2 साल में? 2-2.5 साल में। 2-2.5 साल में आपकी मन्नत पूरी हो गई। हाँ। चलिए, देवी को धन्यवाद बोलना और उसकी ईश्वर जय को भी सप्तशृंगी धन्यवाद माता बोलना की कि जय। आपकी सुन ली। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं। सर। आप जरूर देखिए हमारा चैनल। थैंक यू। दोस्तों, जब भी आप पैदल ज़्यादा चलते हैं तो थकान होती है। तो इस थकान से बचने के लिए एनर्जी ड्रिंक नहीं पीना है, आपको पीना नींबू पानी। तो हम भी काफ़ी देर से चल रहे हैं पैदल, तो हमें भी थकान हो रही है, तो हम पी रहे हैं नींबू पानी। ये देखिए, नींबू पानी में वो ताकत है जो आपको अच्छी एक एनर्जी दे देगा आपके शरीर में। लेकिन लोग अधिकतर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, दूसरी एनर्जी ड्रिंक वगैरह है वो पीते हैं, लेकिन मैं अधिकतर पसंद करता हूँ नींबू पानी। वैसे कोल्ड ड्रिंक्स मैं भी पी लेता हूँ, पर वो एनर्जी के लिए नहीं, ऐसे शौक से पीता हूँ। उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कहीं सफ़र में हैं, थकान महसूस रही, तो आप नींबू पानी पीजिए, तो आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी। अन्नदान हे पवित्र दान बाबा. प्रवास सुखाचं होईल, आपली कामं पूर्ण होतील, आपली इच्छा पूर्ण होईल. रामकृष्ण हरी. उनको पीतल की थालियाँ मिलेगी क्या? अरे है कुछ गाड़ियों में, देखो ना कुछ कार वगैरह। तो दोस्तों, अभी हमारे घर के पास यानी हमारी गली में कुछ बच्चे रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए गिफ्ट तो लेना चाहिए। वो बच्चे है, काफ़ी सारी दुकानें, उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेते हैं। चले, किधर है? नहीं, वो 3 ही है, जो आगे देखते हैं ना, मिल चलो चलो। फिर दे। क्या क्या लिया? इनसे हमने चूड़ियाँ ली, इनकी दुकान है, ठीक है। तो आपका नाम क्या है? वैशाली पांडे। ये है वैशाली पांडे, और ये यहाँ पे यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं शादी हुई, अभी महाराष्ट्र के हैं। चलिए, थैंक यू, अच्छा लगा। बार्गेनिंग आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। मेरी गाड़ी की चाबी लेना वो मुझे। अरे बड़ी गाड़ी है ये, अरे दे दे। बता जरा, बता कैसी है, दिखा गाड़ी, बजा। अच्छा, इसमें स्पीकर है? क्या बोलते हैं? डीजे क्या आता है इसमें? डीजे? तो तू इसको बजा है, कैसे बजेगा? सेल लगाना है। चालू कर उसको, चालू कर, चालू कर, चालू कर, चालू करा। हमारा 7वां डीजे। अच्छा, जैसे वो बटन था ना, उसको ऐसा करे ना, लाइटिंग है क्या? ब्लूटूथ जॉइंट होगा उसको। अच्छा, इसमें स्पीकर लगा के हाँ। अभी घर जाके डांस करेगा। हाँ, ठीक है, चल वीडियो बनाना के भेजना मेरे को, ठीक है? ओके, हाय कर, बाय, जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, मार्केट के पास से ही वो वाला रास्ता था जो सीढ़ियों से मंदिर तक जाता है। उस मंदिर के सीढ़ियों के बाहर काफ़ी लोगों के बदन पर देवी आ रही थी। कोई नाच रहा था, कोई झूम रहा था, और कोई चिल्ला रहा था, तो कई लोग उसके पैर भी छू रहे थे। उनका मतलब था कि उसके बदन में देवी आई हुई है। और एक पत्थर की मूर्ति भी थी उस दरवाजे पर, जहाँ काफ़ी सारी भीड़ थी। वो वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे, और किसी को वहाँ पर किसी की मन्नत पूरी हुई थी, उनको बच्चा हुआ था, तो बच्चे को उन्होंने ज़मीन पर एक कपड़ा बिछाकर लेटा दिया था, और फिर कुछ पूजा पाठ करने लगे। अब ये भी अपनी अपनी श्रद्धा है लोगों की। वो आते हैं और मंदिर में जाते हैं और कुछ मांगते हैं, और जब वो उन्हें मिल जाता है तो वो
मंदिर पर आकर वापस उसे लेकर आते हैं। तो ये भी अपने बच्चे को लेकर आए हैं। वो बच्चा सोया हुआ है और वो लोग उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा नहीं जाग रहा था। तो इस तरह की तस्वीरें भी वहाँ देखने मिलती हैं। लोगों की आस्थाएं हैं और लोग यहाँ बड़ी दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए थे सप्तश्रृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट। ये मंदिर का ट्रस्ट है और यहाँ पर रहने के लिए भी सुविधाएं मिलती हैं और यहाँ पर खाना, भोजन, प्रसाद वो भी काफ़ी सस्ता मिलता है। 20 रुपये और 60 रुपीज़ का कूपन मिलता है यहाँ पर। तो आप 20 रुपये वाला भी कूपन ले सकते हैं और 60 रुपीज़ वाला यानी 60 रुपये वाला कूपन ले सकते हैं। 60 रुपये के दो, कूपन लेना कितने के हैं? दो 120 में एक 60 रुपये के कूपन। चल दोस्तों, यहाँ पर भी ठीक ठाक भीड़ भाड़ थी। ये 20 रुपये कूपन वाली लाइन है। ये काफ़ी बड़ा हॉल है। खाने की अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू। दोस्तों, अब हम आ गए निःशुल्क भोजन कक्ष में। यहाँ निःशुल्क मतलब थोड़ा सा पैसा लिया जाता है। 20 रुपीज़ में भी है, 60 रुपीज़ में भी है। 60 रुपीज़ वाले खाने को VIP भोजन बोलते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा कंपाउंड है। पहले छोटा सा था, अब काफ़ी बड़ा बन गया ये देखिए VIP। ये 60 रुपीज़ में है और एक 20। यहाँ थोड़ा सा अलग है, आपको महसूस होगा जैसे एक होटल है। अच्छा, सेल्फ सर्विस है भाऊ। मंदिर में वेज खाने की खुशबू होती है, वही एक अलग उसकी कैफियत होती है, अलग उसमें एक वजह है। हम घर में खाना बनाते हैं वेज, उसकी खुशबू और प्रसाद की खुशबू में बहुत फ़र्क होता है। तो चलिए आए हम, ये बड़ा सा हॉल है, वो खाना लगा हुआ है और हम लेने वाले, हमने 2 थालियाँ ले ली हैं। ये क्या है? मूंग आते ना, अक्खे मूंग, मूंग की दाल, खड़ा मूंग की दाल। अच्छा, ठीक है। भिंडी है, ये क्या है? अच्छा, तोरई है। तुरई, हाँ दे दो थोड़ा। तुरई की भाजी। ये चावल, ये क्या दाल? नहीं, ये कढ़ी है। हाँ बोला ना, कढ़ी है ना। हम लोग जब सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे ना, तो ये कढ़ी की खुशबू आ रही थी। हाँ यार, जब इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी होगी। आप लोगों ने खाया कि नहीं भाई? तो सुबह कितने बजे शुरू हो जाता है? 11 और शाम को, दोपहर को कितने बजे बंद होता है? शाम को 7 बजे से चालू हो जाता है। ओके। तो इसका टाइमिंग है सुबह 11 बजे से ढाई बजे तक। उसके बाद ये फिर शुरू हो जाता है शाम को डिनर के लिए 7 बजे से 9:30 तक। तो चलिए, अच्छा खाना एकदम घर के जैसा। कढ़ी लेना है? हाँ, कढ़ी दो ना यार। कढ़ी की खुशबू तो हमें यहाँ तक लाई है। चपाती है क्या? हाँ, चपाती पण आहे। अरे वाह। अंकल अग्निहोत्री, तुम्हें कुठून आले? मुंबई से कहाँ से? मुंबई से कहाँ से आया? मुंबई से हम लोग विक्रोली से हैं। हम लोग अंधेरी से हैं। अच्छा। ये ताई ने लगता है खाना ज़्यादा खा लिया तो नींद आ रही है। नहीं, उसका तबीयत ठीक है। अच्छा। गाड़ी में सफ़र कितनी रात की? ट्रेन नहीं आला? नाही, बस नाही, लक्झरी नाही। अच्छा, किती वाजता बसले तुम्ही? हाँ? कभी बैठे आप गाड़ी में? 10:30 आणि उद्या कधी? सकाळी 4 वाजता। हाँ, तो जो पूरी ना मग ते कुठे उतरला? तिथेच डायरेक्ट त्या नाशिकला उतरला? आता नाशिक नाही, उतरला त्या बसने आलात ना, जे मुंबईवरून आला तो डायरेक्ट उतरला कुठे? डायरेक्ट इथे- सत्संगी घडला, इथे आला. डायरेक्ट इकडे आला. आता कुठे जाणार तुम्ही? आता माझा मुलगा आहे, बहिणीचा मुलगा. आता
तुझ्याकडेच काही करून तू पंचवटीला जाणार संध्याकाळी. आप दोनों ही आए हैं हाँ दोनों. तो बस में तो ग्रुप होगा ना पूरा? नहीं नहीं हम दोनों ही आए ऐसे. अच्छा ऐसी मुझे ट्रेवल्स की बस से आए. कैसे है सर, हम लोग पूरा साल भर जॉब करते हैं लोगों के लिए, हमारे लिए टाइम ही नहीं मिलता है. तो आपके एनजीओ है? एनजीओ हाँ सिर्फ आया NGO. काय जॉब करता? मैं आंगनबाड़ी करती हूँ. हो आंगनबाड़ी. हाँ खुद के लिए भी तो जीना चाहिए, खुद के लिए भी थोड़ा सा एंजॉय. हस्बैंड साथ में ना हो, बच्चे साथ में ना हो, सिर्फ फ्रेंड साथ में है, सहेलियाँ साथ में हो तो उसका मज़ा ही अलग आता है. नो डाउट है, हक है आपका. मेरा नाम नीलिमा है, मैं मुंबई से आई हूँ और यहाँ पे सप्तशृंगी माता का मंदिर में दर्शन के लिए आई थी. हमने सुना था कि यहाँ पे आके थोड़ा अलग मंदिर है पहाड़ के ऊपर वगैरह ऐसा, तो अच्छा लगा. यहाँ पे मन्नत मांगी नहीं है क्योंकि फिर से मन्नत पूरी करने के लिए टाइम पे आना पड़ेगा, जो कि हम लोग को टाइम नहीं मिलता है. तो ऐसे ही दर्शन कर लिए, भगवान को बोले अच्छा आशीर्वाद दे दो बस. आप सुबह 4 बजे पहुँचे तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई? नहीं, नींद पूरी हुई मेरी. मैंने देखा आप जब आए तो आप सो रहे थे. मैं सो रही खाना थी. ज़्यादा हो गया. हाँ सो रही थी. रात को हम लोग 10:30 बजे निकले. मॉर्निंग शिफ्ट की थी, वो भी तैयारी की वजह जॉब पे से. थे आप? हाँ तो उसके वजह से सो नहीं पाए. ये भक्त. हाँ दोस्तों ये है भक्त निवास, ये ट्रस्ट की तरफ से है और काफ़ी सस्ता है. वैसे यहाँ पर काफ़ी होटल हैं, वो भी नॉर्मली रेट है, लेकिन ये भक्त निवास सस्ता है. एक मिनट दादा, आप इधर रहने आए, रुके हुए? नहीं कर्मचारी है आप कर्मचारी हैं. ये भक्त निवास ट्रस्ट की तरफ से? हाँ ट्रस्ट की तरफ. तो इसका नहीं हमें पता मतलब है ना, इधर 100-200 रुपये में 100 रुपये में ही मिलता है. अच्छा 100 रुपये में आपको रहने को मिल जाएगा. हाँ. तो उसमें बिस्तर वगैरह रहता है? सब एक बेड दो बेड मिलते हैं और बिस्तर सब मिलता है 100 रुपये में. हाँ सुविधा अच्छी है. एक जन का 100 रुपये? हाँ एक रूम का 100 रुपये. तो ये पहले से बुक कराना पड़ता है कि नहीं डायरेक्ट आप कर सकते हैं ना, अभी उधर जाके ना मेन ऑफिस है, उधर जाके बुक कर सकते हैं. चलिए अच्छा है, यानी सस्ता है. बाहर के लोग जो आते हैं, नहीं बहुत सस्ता, जो ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकते, उनके लोगों के लिए अच्छा है कि 100 रुपये में पूरे एक कमरा मिल जाता है. पूरा कमरा. 2 जन आराम से रह सकते हैं. 2 जन 3 जन 4 जन भी रह सकते हैं? नहीं 2 जनों का रहता है 100 रुपये में 2 जन. हाँ 2 जनों का रहता है. अच्छा तो डबल बेड रहता है अंदर, 2 जनों का रहता है कमरा. और खाने के लिए इधर है ही सस्ता, 20 रुपये में पेट भर के खाना. 20 रुपये में ये अपना 20 में है, 60 रुपये में. 60 रुपये में भी है. अरे बहुत अच्छा खाना. अभी हम लोग भी यहीं से खाना खाकर आए हैं, तो मैंने देखा ये भक्त निवास की 100 रुपये में ट्रस्ट का एक बहुत ही अच्छी सुविधा है. तो मैं वही बताना चाहता हूँ लोगों को जो भी आएँ तो इस भक्त निवास में आके रह सकते हैं. 100 रुपये एकदम रीजनेबल रेट है, तो सभी लोग यानी हर तरह के लोग आ सकते हैं. चलिए आपका नाम क्या है? हाँ अनिल भाई. आपका? थैंक यू दीपक भाई. तो दोस्तों ये बहुत अच्छा लगा सप्तशृंगीगढ़ में. कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप भी ज़रूर आइए. तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही. नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपके सामने कुछ और नया लेकर आपके सामने हाजिर होंगे. तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री. टाटा, गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.